मनीष गर्ग खबर बिहार। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार के उस खेत में खड़ा हूं जहां पिछले 20 वर्षों से बिना जुताई खेती हो रही है। यहां सीधे मशीन से बुआई होती है और मिट्टी में जीवित केंचुए मिलते हैं जो इसे उपजाऊ और जिंदा बनाए रखते हैं। इस रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से खेत की सेहत सुधरी, लागत घटी और उत्पादन बढ़ा। जहां औसतन 60-62 क्विंटल उपज होती है, वहीं यहां 120 क्विंटल तक फसल मिली है। ये खेती का भविष्य है, कम लागत, ज्यादा लाभ और मिट्टी का संरक्षण। आधुनिक तरीके से वो लगाते होंगे ना, इसमें रुपाई करते हैं, इसमें रुपाई भी करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग भी करते हैं। ये मिट्टी देखिए कैसी चिकनी हो गई है, इसमें कहीं भी भुरभुरापन नहीं है। संरचना इसकी पूरी संरचना बदल गई। एक ये मिट्टी है, मैं पूसा संस्थान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में खड़ा हूं। ये जो खेत आप देख रहे हैं, इस खेत में कितने साल से जुताई नहीं हुई? 20 साल से 20 साल से इसमें जुताई नहीं हुई, मतलब इसकी बखरनी नहीं हुई, ट्रैक्टर से बखरना। बिना जुताई के सीधे मशीन में धान का बीज भरा और सीधी बुआई कर दी। इसमें हमको जीवित केंचुए भी मिल रहे हैं, ये मिट्टी भुरभुरी भी है, क्योंकि इसमें केंचुए और जो बाकी जीव जंतु है, ये केंचुआ देखिए आप, इसमें इस मिट्टी में केंचुआ जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन इस मिट्टी में केंचुआ जमीन के नीचे जाता है, ऊपर आता है, उसके कारण हवा ऑक्सीजन वो भी नीचे ऊपर जाती है, मिट्टी भुरभुरी रहती है, मतलब ज्यादा उपजाऊ होती है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है। तो ये जरूरी है मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए, और उत्पादन भी। बिहार का एवरेज उत्पादन गेहूं और धान, अगर गेहूं और मक्का की गेहूं धान का है, ये गेहूं और धान का है। मेरे किसान भाई भी खड़े, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि दोनों फसल अगर मिला लिया जाए तो 60 से लेके 62 क्विंटल प्रति हेक्टर होता है, लेकिन इसमें एक हेक्टर में 120 क्विंटल एक साल में धान और गेहूं का उत्पादन हुआ है। मतलब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया। और दूसरी बात यह है कि जुताई और रुपाई नहीं करते तो मजदूरी बच गई, डीजल बच गया, तो लागत इसमें कम हो गई, उत्पादन बढ़ गया, तो प्रॉफिट बढ़ गया। अब इसी को प्राकृतिक जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में भी स्वाभाविक रूप से जो मिट्टी रहनी चाहिए वही रहती कहते हैं। मैं इस संस्थान को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये